धन धन सत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सात जी, आज 5 अक्टूबर का दिन है और पूजनीय सरदार बापू मगर सिंह जी की पुण्यतिथि है आज। डेरा के जो कार्यक्रम चलते हैं उस कार्यक्रम के तहत आज के दिन बापू जी की याद में बड़े बड़े ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन एज यूजुअल जैसे सबको पता था अभी वैसे ही हुआ। तो खाना पूर्ति के तौर पे 20-50 लोगों को हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करवा के ये खाना पूर्ति की गई है। और एज यूजुअल एक्सपेक्टेड भी है, आपको भी हजूर पिताजी से संबंधित चाहे बापूजी हों चाहे माता जी हों, उन सबका कोई अस्तित्व अब रहा नहीं है, क्योंकि जब हजूर पिताजी की सरकारी पहचान के साथ ही बापूजी का नाम हटा दिया गया है, तो फिर अब ये नौटंकी तो करने की इनको ज़रूरत है नहीं। और फिर भी दिखावे के तौर पे 40-50 लोगों को डेरा के जो ब्लड बैंक में हॉस्पिटल के ब्लड डोनेट कराया गया है, ये सब खाना पूर्ति हुई है। तो खैर हम इस मौके पे बापू सरदार मगर सिंह जी ने जो बलिदान दिया और जिस तरह से हजूर पिताजी से हमने उनके बारे में सुना है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे तो हम उन्हें नहीं जानते थे और ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई है। कोई भी है तो वो सिर्फ आम संगत की तरह, कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं थी उनसे बिल्कुल भी, तब तो स्टूडेंट थे हम। लेकिन जितना भी उनके बारे में जाना सुना है, और एक किस्सा हजूर पिताजी अक्सर सुनाया करते थे बापूजी का। बापूजी का कोई ज़मीन का झगड़ा था, ज़मीन को लेके कोई लेन देन जो भी था, और उसको लेके एक गरीब आदमी की गवाही होनी थी कोर्ट में, और उस गरीब आदमी ने ईमानदारी से कोर्ट में बापूजी के हक में गवाही दी थी। और इस की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू जी, तो एक गवाही के लिए बापूजी ने जीवन भर, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहा या जब तक बापूजी जीवित रहे, तब तक बापूजी पूरे साल का राशन और जो उसका खाना पीना है उसका सारा खर्चा खुद उठाते थे। ये किस्सा सुनाते हुए हजूर पिताजी ने वचन फरमाए कि अगर सतगुरु के लिए कोई एक कदम चले तो उसे कहना नहीं पड़ेगा आने वाले समय में भी मालिक मुझे दे, मालिक बिना कहे कोई उनके हक में कोई एक बार खड़ जाए तो वो सारी उम्र उसके लिए खड़ते हैं। तो सोचिए भी हजूर पिताजी के पास तो वैसे ही 2 जहानों की ताकत है, तो उनके पक्ष में कोई खड़े तो क्या मतलब हजूर पिताजी कोई। थोड़ा नेटवर्क इशू है आज। चलिए, तो जियो में शायद समस्या आ रही है आजकल। तो ये आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि हजूर पिताजी क्या कभी कोई कमी छोड़ देंगे इस तरह से, अगर हम हजूर पिताजी के पक्ष में खड़ते हैं। आज जितने भी कहते ना भी एक कवालियाँ हैं बाबा बुल्ले शाह जी की, जो रचनाएं लिखी हुई हैं हशमत शाह जी की हैं, ऐसे कई सूफी संतों की हैं, तो उसमें जिक्र आता है कि प्रेम जो है ना, गुरु से प्रेम लगाओ तो उसको बताना नहीं चाहिए किसी को भी आपने प्रेम लगाया है। अगर बताओगे तो एक स्टेज पे आके इस प्रेम की परीक्षा देनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति को भी बताया कि मैंने गुरु से प्रेम लगाया, और फिर आपको उस प्रेम की परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा में गुरु को ये साबित करना है कि वास्तविक प्रेम क्या है और बनावटी प्रेम क्या है। तो उस परीक्षा में फिर जो वास्तविक प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सामने आते हैं, और जो बनावटी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका पता चल जाता है भी ये बनावटी है। तो इतिहास में जो भी संत इस तरह की परीक्षा लेते रहे हैं उसमें आखिरी रिजल्ट निकल के यही आता है
तो ये इसलिए कहा गया भी प्रेम गुरु से लगाओ तो चुपचाप लगाओ और ये अपने अंदर ही सीमित रखो। अगर बाहर शोर मचाया तो परीक्षाएं ऐसी ऐसी होंगी भी आपने तो सोचा ही नहीं होगा किसी ने, और पता ही नहीं होता भी ये परीक्षा भी हो रही है। लेकिन इसका रिजल्ट इस रूप में सामने आता है भी आप भी वास्तव में प्रेम करने वाले हैं या दिखावा करने वाले हैं। अब डेरे में तो हम इतना सब कुछ देखते आए, ये हम तो जी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इतने दावे किए प्रेम में लोगों ने, पर कैसे सोच लिया अभी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा तो होगी ही होगी, चाहे आप किसी स्तर पे हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। तो परीक्षा में ये चीज़ आएगी ही आएगी। और अब जब हम इस 5-6 साल का दौर ये निकला है, इस दौर में जितना एनालिसिस करते हैं, जितना लोगों को देखते हैं, तो हमने ये चीज़ जानी भी जो लोग बिल्कुल ऐसे हजूर पिताजी के बहुत भरोसेमंद, बहुत करीबी या बहुत खास जानकार इस तरह से कहलाए जाते थे, वो सारे क्यों यूपी वाले के चक्कर में फंस गए। क्योंकि एक स्टेज पे वो जो प्रेम था वो एक लिमिट तक था। जैसे व्यापारी थे, अब डेरे में जब तक मार्केट नहीं बनी थी या सिर्फ कैंटीन तक सीमित था, कोई व्यापार वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन एक स्टेज पे जाके जब संगत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर डेरे को आमदनी की ज़रूरत थी, तो कुछ कुछ जगह किराए पे देनी पड़ी, मार्केट बनानी पड़ी, कुछ फैक्ट्री बनी। दूसरा ये भी था अभी डेरे की संगत को साफ सुथरा प्योर सामान मिले, तो उस चीज़ को लेके भी कुछ हद तक कोशिश रही। लेकिन जैसे जैसे ये व्यापार बीच में आया तो जो व्यापारी लोग थे उनको था कि हमारी साख खड़ी है। साख कैसे, अभी भी पिताजी की चढ़ाई थी, लोग पिताजी के साथ जुड़ते चले जा रहे थे, तो सभी हाँ जी हम भी डेरे वाले, हम भी डेरे वाले, हम भी डेरे वाले। और जैसे जैसे साख खत्म मतलब हुई, ये 25 अगस्त के बाद साख जो मीडिया का जो भी चला है सब कुछ सिस्टम, उसमें जब हजूर पिताजी का नाम ज़्यादा उछाला गया नेगेटिव वे में, तब लोगों ने अपनी पहचान से पिताजी को छोड़ना शुरू कर दिया। और हजूर पिताजी अक्सर फरमाया करते भी रूहानियत में दोगलापन नहीं चलता है। दोगला होता क्या है, दोगला क्या है कि मैं अपने से ही बताऊं, किसी और को छोड़ो। जब 25 अगस्त के बाद ये सारा सिस्टम आया, तब अब जब मैं मिलने जाता किसी से तो हम ये सोचते भी यार किसी को पता ना चले भी हम सच्चे सौदे के प्रेमी हैं। क्यों? क्योंकि इमेज इतनी डाउन कर दी गई थी मीडिया के प्रचार से कि हम अवॉइड करते थे भी शायद किसी को पता ना चले। लेकिन फिर हम सोचते थे भी कोर्ट में केस लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन एक स्टेज पे इवन आप लगाओ भी, अगर सिरसा के बाजार में दो सत्संगी आपस में मिल जाएं और दोनों को पता है कि दोनों सत्संगी हैं, लेकिन वहाँ आसपास लोग खड़े हैं, तो भी वो दो व्यक्ति आपस में नारा नहीं लगाते थे भी तीसरे को ना ये पता चले भी हम सच्चे सौदे के प्रेमी हैं, और वो हमें देख के कुछ और कल्पना ना करने लगे। ये सिचुएशन सिरसा में तो बहुत आम थी, बाहर क्या था मालूम नहीं। और लेकिन कुछ महीने निकले 25 अगस्त के बाद, और मैं एक आईएएस अधिकारी रिटायर्ड हैं, आप इंटरनेट पे देखेंगे, मैंने हालांकि कई बार बताया है, सूर्य प्रताप सिंह नाम से, लखनऊ से हैं वो। उनसे मिलना हुआ किसी सिलसिले में, और उन्होंने बातचीत जब शुरू हुई तो हमें लगा भी कंफर्टेबल है बात करने में, तो उनको पता चल गया भी हम डेरा सच्चा सौदा के शिष्य हैं। उन्होंने हमारे से पूछा, दो जने थे हम, कहते भी डेरा सच्चा सौदा वालों के चले हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते फिर छुपा क्यों रहे हो ये बात? अब हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने एक ही बात बोली, कहते दुनिया आपके तथ्यों से आपको सच्चा नहीं मानेगी, आप मानते हो भी आपके गुरुजी सच्चे हैं? हमने कहा जी मानते हैं। तो कहते भी दुनिया आपके तथ्यों से, फैक्ट्स अगर आप रख भी दोगे, सबूत भी रख दोगे ना सामने, तो भी दुनिया नहीं मानेगी भी आप सच्चे हो। दुनिया आपके विश्वास से मानेगी भी आपका कितना विश्वास है भी आपका गुरु झूठ गलत नहीं हो सकता। उस विश्वास, जिस विश्वास के साथ आप दुनिया में ये बात रखोगे, तब दुनिया मानेगी। तो उस दिन के बाद हमने सोचा भी हम अपनी पहचान कभी छिपाएंगे नहीं, हम भी कि हम डेरा से हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि जब आप अपनी लाइफ, आप जो भी व्यक्ति हो,
कोई भी देख रहे हैं या ना भी, जिस ऐसे भी किसी को भी खुद का आकलन करें, किसी और का छोड़ें, क्या आपको लगता है भी आप अपने दिनचर्या में कोई ऐसी स्टेज आती है जब आप अपने आप को छुपाना पड़ता है, आपको लगता है भी इसको नहीं पता चलना चाहिए भी, ये मैं भी डेरे का चिल्ला हूँ, हजूर पिताजी का शिष्य हूँ या डेरा समर्थक हूँ? क्या ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक? और क्या इस सिचुएशन की वजह से भी आप अवॉइड करते हैं छुपाना, खुद को छुपाना, मतलब कोशिश करते हैं छुपाने की? प्रैक्टिकली सोचिए, भी आप नौकरी पे जा रहे हैं तो क्या आप खुल के ये बात मतलब जोश में कहते हैं हाँ यार हैं हम भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के शिष्य हैं तो हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम हैं, तो हम शान से कहते हैं ये बात? दूसरा, आपका व्यापार है, मान लो आपका दुकानदारी है, व्यापार है, वहां पे क्या होता है कि जैसे किसी का व्यापार हो, मान लो खास तौर पे पंजाब में कह लो या कोई ऐसी जगहों पे जहाँ डेरे के सत्संगी ज्यादा बहुमत में नहीं है, गिनती में, वहां वो व्यक्ति क्या करते हैं भी चलो तस्वीर हटा लेते हैं हजूर पिताजी की, भी क्यों लगाएं, तस्वीर भी कोई देखेगा तो पूछेगा, तो कई होते हैं भी चलो हजूर पिताजी की तस्वीर नहीं लगाएंगे, मस्ताना जी महाराज की लगा लेंगे, परम पिताजी की लगा लेंगे, लेकिन हजूर पिताजी की तस्वीर से परहेज करते हैं। ये सब क्या है, ये व्यवहार का दोगलापन है। भी आप उस व्यवहार से मतलब अपनी हस्ती आपके मन में अपनी अलग है, गुरु से आपकी हस्ती नहीं है, ये आपकी अपनी अलग हस्ती है, जिसे आप गुरु की हस्ती से एक स्टेज पे भी अलग रखते हैं खुद को। ये इसलिए नहीं है भी आप मतलब, ये भी किसी ने लिखा भी ये बहस पड़ जाती है, ये सब कुछ है। असल में क्या है कि अगर हमारी हस्ती हमारे गुरु से है तो उस गुरु को लाज होती है उस हस्ती की। आपकी व्यक्तिगत हस्ती की किसको लाज है? लेकिन अगर गुरु की हस्ती के सहारे आप खड़े हो तो आपकी हस्ती की लाज है। रही बात बहस की, भी बहस हो जाती है, बहस तब होती है जब आपके पास सवाल का जवाब ना हो। मेरे को एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, हालांकि रिश्वत खा के किया था। जब गिरफ्तार किया तो ले गए थाने, डराने लगे, और डराते डराते एक पुलिस वाला बोलता है मेरे को, कहा जी मैं छत्रपति के परिवार से हूँ, आपको पता है रामचंद्र छत्रपति के परिवार से हूँ। जब उसने ये बात बोली, क्योंकि वो मेरे को डराना चाह रहा था भी मैं तरस नहीं खाऊंगा, मतलब कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं तो वैसे तुम्हारा विरोधी हूँ डेरे वालों का। तो उसने मेरे को बोला कि मैं छत्रपति के परिवार से हूँ, मैं पर मैं इंस्टेंट रिएक्शन मेरा यही था, मैं कहीं डूब के मर जाना चाहिए फिर आपको। वो कहते भी वो कैसे? कहा जी आपके घर का बंदा मार दिया, असली कातिल आप फिर भी नहीं पकड़ सके, वो तो आज़ाद ही घूम रहा है, जिसने असल में उसको मारा वो तो आज़ाद ही घूम रहा है। और हम तो दावे से कहते हैं भी रामचंद्र छत्रपति को मारने वाले उसके पारिवारिक सदस्य भी थे, उसमें सहमति उसके पारिवारिक सदस्यों की भी थी। वे आपको तो डूब के मर जाना चाहिए, वे आपके परिवार का बंदा मार दिया और आप शान से कह रहे हो, और वो कातिल बाहर घूम रहा है और आप उसकी चापलूसी करते फिर रहे हो। तो उसके बाद उसको अगला सवाल नहीं सूझा, कहा जी लिखना है बयान में ये भी लिख दो बेशक से। लेकिन क्या है कि जब जवाब, हालांकि लगभग केसों से संबंधित तो जवाब हमारे पास है ही, जो हजूर पिता के केस हैं उससे संबंधित जवाब तो हमारे पास हैं सबके पास, तो फिर बहस किस चीज की? बहस इसकी जब आप हर बार हम 3-4 सालों में हो गए, 2020 से हम लगे, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, अप्रैल 2023 में 3 साल हो गए थे, तो अब लगभग 3.5 साल हो गए हैं। तो हमने आपसे हर बार कहा भी कुछ सवाल ऐसा है जो आपको अड़ जाए बहस के टाइम पे, कि हजूर पिताई से संबंधित आपको जानकारी नहीं है। जरूरी नहीं है भी आप डेरे के हर अंदरूनी पहलू को जानते हो और पब्लिक आपसे सवाल पूछे और आपके पास जवाब हो। तो अगर आपको कोई ऐसा पहलू है जिसकी जानकारी नहीं है तो आप पूछ लो, हमारे पास है जितनी है, समाज को जवाब देने लायक तो जानकारी है। और जब आपके पास होगी तो बहस करने वाला व्यक्ति बहस तभी करता है जब आपके पास ना हो। दूसरा क्या है कि हमारा व्यक्तिगत व्यवहार क्या है। हमारा व्यवहार क्या है भी, हम समाज के अंदर मान लो काम धंधा लेते हैं, लोगों को मान लो अपने घर में कोई नौकर काम कर रहा है उसको गाली गलौज करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन हमारी रूटीन लाइफ की है और दूसरी तरफ जब हमें डेरे की छवि के साथ खड़ना होता है, तब हमें लगता है यार भी
ये पहलू हमारा नेगेटिव है भी, इस बंदे के सामने क्यों डेरे की हवा बनाए, फिर अगला सामने से बोलता है यार अच्छा डेरे वाले ये गाड़ियां भी देते हैं, इस तरह से भी पेश आते हैं। तो ये जो अ, पहलू है ना दोगलेपन के, ये चीज इस दौर में हमने जैसे कई बार डिस्कशन होती है ग्रुप में, ये चीज भी हमने रियलाइज की कि ओवर द टाइम वो लोग ज़्यादा स्टेबल हैं या ज़्यादा संतुलित हैं जो जिनकी सोशल पर्सनालिटी खुले तौर पे डेरा प्रेमी की है, और उस पर्सनालिटी से वो भागते नहीं हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी समाज को फेस करने के लिए वो तैयार हैं खुद से। एक दूसरी तरह की पर्सनालिटी जो हम कहें भी यूपी वाले के भगत हैं, वो पर्सनालिटी किस तरह की है भी, एक सोशल सिक्योरिटी की चाहिए भी, हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए भी। सामाजिक सुरक्षा कौन सा बंदा एक्सपेक्ट करता है, मान लो उसको लगता है यार मेरे साथ लड़ाई हो गई किसी की, अब हम कहें भी एक बार क्या हुआ भी, जैसे डेरे का एक प्रबंधक था गुरुदात, इसकी क्या हुई, इसकी किसी व्यक्ति के साथ बहस वसाई हो गई बाजार के अंदर। अब जब बहस हो गई ज़्यादा बढ़ गई तो इसको जवाब ना सूझा, ये अपनी जगह गलत था, लेकिन इसने दबाव बनाने के लिए ग्रीनएस के कुछ सेवादार बुला लिए, बहुत सारे जो सेवादार बुला लिए और उनको गुंडे बना के पेश किया, और फिर उसने उस दुकानदार पे दबाव बनाया। लेकिन अगले दिन वहां किसी पत्रकार ने चीज नोटिस कर ली, उसने लोकल मीडिया में खबर उठा दी, डेरे का प्रबंधक इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है बाजार में। तो क्या है कि जो ये अब फिलहाल जो जितने भी ये बना रखे हैं 85 85 जितने भी शुरू 15 25 85 जो भी हैं, ये सब क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि उनका ये नहीं है स्टैंड भी हाँ पिटाई से संबंधित कोई भी चीज आ जाए हम फेस कर लेंगे। उनको यह है भी कोई हमारे को छेड़े तो हमारे पास चार बंदे भीड़ जमा करने के लिए हैं, भी हम शोर मचा सकते हैं। लेकिन एक कहता है ना गट्स होते हैं बंदे में अपने, गट्स हैं अभी, स्ट्रेंथ है अभी, जो है तो है, जो वो गट्स नहीं है। वो जो गट्स होंगे वो तभी होंगे जब आप अंदर से भी सच्चे हैं और बाहर से भी सच्चे हैं। मतलब हम, हर व्यक्ति होता है दुनिया के सामने एक बड़ा क्लीन फेस लेके घूमता है, अंदर से कैसा है वो नहीं किसी को पता होता भी, किस तरह की सोच है, किस तरह की उसके मतलब टारगेट क्या क्या हैं, कहाँ से क्या ठगी करता है नहीं करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप खुद को एनालाइज करेंगे, अपने आप का आकलन करेंगे, तो ये चीज निकल के आएगी। जो मैं ओवरऑल देखता हूँ या हमारी टीम जब देखती है कि आखिर कई बार ऐसे व्यक्ति भी हमने देखे जो वचनों में भी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी अ, मतलब या कर चुके या अनजाने में कर गए, जानबूझ के कर गए, जैसे भी कभी कभार कर गए, लेकिन फिर भी जो उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी है, मतलब संतुलन है, वो संतुलन इसी वजह से कि वो दोगले नहीं है और वो अपने असूलों पे एटलीस्ट पूरे हैं। उनका असूल है कि ये काम उन्होंने करना है तो करना है, और ये गलत है तो गलत को गलत कहना ही कहना है। ये चीज जो हमने महसूस की उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ भी। अब क्योंकि हम ये समझते हैं भी हजूर पिताजी ने किस तरह का माहौल बनाया, ये भूल जाओ भी संत, ये सब कुछ होता है वो संतों की से ही होता है, रमज से ही होता है, ऐसे हवा में कुछ नहीं होता। मतलब मैं बोलूँ कि मेरे जीवन में कोई कर्म आने वाला है, अब मैं मान लो मेरे जीवन में कोई कर्म है कि कोई नुकसान होने वाला है, अब जिसके साथ मान लो सपोज टक्कर होएगी उसका भी नुकसान होगा। ऐसे अलग अलग कर्म चक्र है, सबका कर्म चक्र है, कब किसका कहाँ कैसे भिड़ेगा पता नहीं, और किसी को नहीं पता, नियति है। लेकिन संतों को पता होता है, और संत उस कर्म चक्र का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए संतों की रमज कोई पकड़ नहीं सकता। उनको पता है कर्म चक्र कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, और अपना काम भी निकालना है, और उसका दुनिया का रूहों का उद्धार भी करना है। तो ये सब संतों के अपने तौर तरीके होते हैं। तो जो आज का माहौल है ये कोई ऐसे ही नहीं बन गया, ये भी संतों का खेल है, संतों की रमज है भी, किस रूप में उन्होंने, क्योंकि सामाजिक तौर पे परीक्षा का दौर आया, अभी परीक्षाएं लेनी है जो, क्योंकि अब नकली असली ये सब इस दुनिया को क्या मतलब है, दुनिया को तो पता ही नहीं, उनको तो चेहरा दिखाई दे रहा है, उनको उनको ना तो असली से फर्क पड़ता है ना नकली से पड़ता है, उनको तो शोर मचाना है, जो विरोध करना है तो करना है, जो नहीं करना तो चुपचाप बैठना है। परीक्षा तो उनकी है जो प्रेम का दावा करते थे। भैया तुम प्रेम का दावा करो तो तुम सोच में भी सतगुर आ जाए और दूर से भी निकल रहा हो तो भी उसकी आहट महसूस हो जाती है आशिकों को। तो फिर ये कैसा कैसी आशिकी है कि सामने आदमी नकली और बेतुका बेशरम होके बोल रहा हो,
और उल्टा सीधा सिखा रहा हो, और फिर भी हाँ जी हाँ जी यही है जी, सब कुछ है, उल्टा सिखा रहा है तो भी यही है। इस एक सवाल पेज ते वीडियो विच पिताजी दे संगत दे खिलाफ गलत पेश किया जा रहा है। दीदी जो जिसको आप पिताजी समझ रहे हैं वो वास्तव में पिताजी है ही नहीं, वो एक बहरूपिया है, और हम उस बहरूपिये का ही को ही एक्सपोज कर रहे हैं। हम कभी भी हजूर पिताजी को गलत सिद्ध नहीं कर रहे। जिस व्यक्ति को आप हजूर पिताजी समझे बैठे हैं वो हजूर पिताजी वास्तव में है ही नहीं। हजूर पिताजी छोड़िए, हजूर पिताजी तो किसी जेल में भी नहीं है, आपको लगे भी सुनारिया जेल में होंगे तो वहां भी नहीं है। ये सब नौटंकी किस लिए है? आज एक न्यूज मीडिया में एक डिबेट चल रही थी भी, अत्याचारी और त्यागी का, तपस्वी का जो होता है ना, अक्सर लड़ाई रहती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अत्याचारी होता है उसको पता है भी उसके अत्याचार का तोड़ त्यागी तपस्वी ही है, और लोग फिर उसी के पास जाएंगे भी। त्यागी तपस्वी जो मतलब साधु होता है एक तरह का भी, वो ही एक अत्याचारी का तोड़ बता सकता है। इसलिए वो सबसे पहले जो अत्याचारी होता है वो साधु महात्माओं को ही खत्म करता है, जो सच्चे होते हैं भी, ताकि मेरा तोड़ ना हो उसके पास, किसी के पास। तो उस कॉन्सेप्ट पे सर, क्योंकि अब ये क्या कह सकते हैं, अभी चरमपंथियों की सरकार है एक तरह से, तो उनको तो भैया अपना नौटंकी चलानी है जी, हम कोई नया ही धर्म बनाएंगे और उस नए धर्म का नया राज्य बनाएंगे। तो खैर ये सारी चीज हैं। तो मेरा जहां टॉपिक था वो यही कि दोगले जो व्यवहार है ना, ये चीज आपको कंक्लूड करनी पड़ेगी भी। इसको भी आप कहाँ स्टैंड ले रहे हो भी, क्या आप अपने आप को आपको आंकलन करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज के बाद ये जो परीक्षाओं वाला फिल्टर है, ये फिल्टर एक स्टेज के बाद हमें बाहर निकाल देगा, चाहे कैसे ही माहौल बने। क्योंकि आप कितने इतिहास पढ़ो, संतों की परीक्षा किस तरह की होती है? संतों की परीक्षा में दो चार चीजें देखने को मिलती हैं। पहला ये भी, उस परीक्षा में हमारे सामने किस तरह की छवि बनेगी भी, ये संत गलत है, और गलत है, दुनिया उसे गलत मानती है, और दुनिया में जो न्याय के तौर तरीके हैं वहाँ के राजा महाराजा, या अब उस टाइम पे राजा करते थे, कोर्ट लगाते थे आजकल, और वैसे कोर्ट अलग से चलती है लोकतंत्र में, तो भी न्यायपालिका इसे गलत मानती है भी। फिर भी आप ये विश्वास रखो भी नहीं, ये जो न्याय का तरीका है ये कुछ भ्रष्ट हो गया है, लेकिन हमारे गुरु में खोट नहीं हो सकती। तो एक परीक्षा का दौर यहाँ से चलता है। जब इस दौर से निकल जाता है व्यक्ति, फिर दूसरा दौर ये कि गुरु इस तरह से करता है भी, गुरु ही कुछ इस तरह के काम दे देता है जो कंफ्यूजन होते हैं। जैसे हम भाई लैना जी के टाइम की मानते हैं, गुरु नानक देव जी ने उनको मुर्दा खाने के लिए कह दिया भी, मुर्दा जीव को खाना है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बोला तलवार लेके आओ जी, मैं तो बंदे का गला काटना है। तो मतलब आपको इस तरह से प्रिटेंड किया गया भी, ऐसे कोई गुरु प्रिटेंड करे भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और गलत नहीं मतलब मैं कुछ परीक्षा लेना चाह रहा हूँ भी, कौन आएगा भी मेरे साथ, मेरे पे कितना विश्वास है तो आ जाओ। एक तो तरीका है भी समाज गलत बोले, दूसरा तरीका गुरु खुद अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करे भी मैं गलत हूँ, मतलब लोगों को लगे भी यार गुरु का दिमाग सटक गया है। तो उस टाइम में आपका गुरु पे कितना विश्वास रहता है। ये दो पैटर्न अलग अलग हम स्टडी करते हैं या देखते हैं इतिहास में परीक्षा के। पिताजी अक्सर फरमाया करते भी, सच्चे सौदे का इतिहास नया होगा। लेकिन ये तीसरी, ये ऐसी परीक्षा है जो पहले कभी हुई नहीं। ये परीक्षा ऐसी है भी, समाज ने दिखाया भी गुरु गलत है, लेकिन फिर भी संगत ने काफी हद तक ये मान लिया भी नहीं, देश की जो न्याय का सिस्टम है इसमें भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल पे भी हो जाता है, तो फिर ट्रायल कोर्ट के लेवल पे नहीं होगा, ऐसा क्या नहीं सकते। और अब तो सारा करामात देख ही रहे हैं सरकार की इन दिनों तो खास तौर पे। तो इसलिए इस स्टेप से तो संगत काफी हद तक पार निकली। उसके बाद जब चिट्ठियों के जरिए गलत चीजें परोसनी, मतलब हजूर पिताजी के वचनों के उल्ट चीजें परोसी जाने लगी, तो तब हम कह सकते हैं भी सेकंड स्टेप की परीक्षा चल पड़ी भी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था भी, हजूर पिताजी ने कभी ये प्रिटेंड नहीं किया कि भी मैं गलत हूं इस दौर में, जबकि उनके नाम का इस्तेमाल चलता रहा। अब एक ऐसी परीक्षा के दौर में हम आ गए जहां एक आदमी ही नकली है भी, और वो अपने आप को गुरु बन के प्रस्तुत कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे आपको आपकी सोच से हटा के एक धर्म विशेष की, या एक धर्म की भी नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर किसी संस्था की विचारधारा है, संस्था भी तथाकथित संस्था जिसे हम आरएसएस कह देते हैं,
वो उसकी एक मनगढ़ंत हिंदू विचारधारा है, उस विचारधारा की ओर फोकस कर रहा है भी इसे ही मानो। और हालांकि वो उस पर फोकस कर भी रहा है, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता है भी वो विचारधारा क्या है। वो एक अलग ही तरीके से, मतलब एक कह लो भी आज के जो यूथ है भी, उनको एक तरह से उनका करेक्टर भ्रष्ट भ्रष्ट कर रहा है धर्म के लिबास में। मतलब कह रहा है जी आप 3 वचनों को मानो, जो डेरे के 3 वचन है, लेकिन लड़का लड़की आपस में दोस्ती कर सकते हैं, किसी को फूल भी दे सकते हैं आपस में पसंद करते हो तो। उसके बाद आप आत्मिक दोस्ती भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह के एक धर्म की चाशनी में डुबो के, मतलब आपको ये सारी चीजें परोस रहा है। और इस कॉन्सेप्ट पे, ये एक ऐसा दौर है यहाँ पे जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा चाहिए डेरे के नाम पे, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है अभी गुरु असली है कि नकली है। उनको पता है भी अगर हम नकली कहेंगे तो सामाजिक सुरक्षा हमारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम अकेले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो खुद की एक सोशल इमेज है वो साफ सुथरी नहीं है, वो दोगली है। कहीं चेहरा कुछ हो रहा है, कहीं चेहरा कुछ हो रहा है। मतलब पिताजी के सामने आपका बड़ा ईमानदारी वाला बड़ा अच्छा चेहरा है या संगत के सामने, लेकिन दुनिया के सामने आप रिश्वत भी दे देते हो, आप 2 नंबर में काम भी करवा लेते हो, आप सेटिंग भी कर लेते हो। तो वो सारा चेहरा आपका अलग है, आप डेरे की अपनी पहचान छुपा लेते हो। तो ये सारा मतलब दो कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर आप जी रहे हो। तो शायद किसने लिखा था, कमेंट क्रॉस कर गया, लॉकेट उतारने वाला भी। मैंने तो लॉकेट पहना है एक्चुअली, ये माइक में छुप जाता है, माइक पे टच होता है। तो खैर, मुझे लगा कि मुझे कह रहे हैं शायद, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा कमेंट। तो खैर, मतलब आप इस कॉन्सेप्ट पे समझें भी हम दो डबल स्टैंडर्ड्स की जिंदगी जो जी रहे हैं। जिनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए उनको पता भी हो ये नकली है या व्यवहार बदला हुआ है, तो भी वो सोशल सिक्योरिटी के लिए ही कह रहे हैं नहीं जी हमें तो यही असली लगता है, क्योंकि उनको पता है कि 4 बंदे मेरे साथ खड़ने चाहिए। और जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ आपको लगे भी जितने भी लोग सारे जुड़े हैं इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। असल में हमारे साथ भी ऐसे बहुत से लोग जुड़े जिनको हमारे जरिए सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी। कई तो ऐसे थे जिनकी डेरे से दुश्मनी थी, एडम ब्लॉक से खास तौर पे उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो उनको लगा भी ये वाली टीम हमें सिक्योर कर देगी। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न हमने अपनी टीम में भी स्टडी किया भी, जो ऐसे लोग जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जरिए सोशल सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे, वो अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ दूर होते चले गए। और आज भी हो रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट पे भी आप समझें भी आपको स्टैंड कहाँ करना है भी। अगर इस परीक्षा में आपको निकलना कहाँ है, हमें आपको क्या, हम सबको निकलना है भी हमारा अपना एक क्लियर स्टैंड हो भी। अगर ये हमारा गुरु है तो है, ये केस है तो हमारे पास इस केस से संबंधित हर एक सवाल का जवाब है। अगर सरकार, सीबीआई, अदालत ने कहीं कोई गलती की है तो वो गलती स्पष्ट तौर पे हमें पता है भी ये गलती की है, और हम खुले तौर पे कहें भी हाँ जगदीप सिंह लोहान भ्रष्ट जज है, उसने कानून की अनदेखी की है, हाई कोर्ट ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके पंचकुला में गोली चलाने का ऑर्डर लिखित में दिया है, इस बात से भागना नहीं है। जब आप इस बात से नहीं भागते और समाज में ये स्टैंड लेके चलते हैं, गलत जो है उसको हम गलत कहते हैं। हाँ, अब बारी आती है भी ये जो बरगाड़ी कांड हुए जी, पंचकुला में बसें फूक, गाड़ियां फूक दी, या फिर 2010 में बसें फूकी गई, या मोड़ मंडी बम ब्लास्ट हुआ। इसमें क्या है, क्योंकि प्रबंधकों को आपके जरिए सोशल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए वो आपके सामने विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, पीड़ित हैं जी हम तो पीड़ित हैं। और इसलिए वो आपको फुसला रहे हैं, कभी आपको प्रसाद भेज रहे हैं, कभी ये खुशियां वो खुशियां फलानी खुशियां, तो इनको रिश्वत देने के लिए पैसा भी चाहिए और खुद की ऐश प्रस्ती के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो सारे कॉन्सेप्ट में ये आपको उलझाए हुए हैं। तो एक ये बैलेंस्ड बिजनेस मॉडल है एक तरह का, जहां पे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे भी आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब आपको बोलना पड़ेगा समाज में भी, मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में डेरे के प्रबंधकों ने अगर किया, और किया है तो क्लियर तौर पे है, डेरे की वर्कशॉप में गाड़ी तैयार हुई, वो गाड़ी किसकी है ये भी पता है पुलिस को। अलग बात है कि पुलिस कभी इसको बाहर नहीं करती, और किसने किया है तो नाम सबके सामने है ही है। जब वहां के वर्करों ने ये बयान दे दिए क्लियर तौर पे, हालांकि वर्करों ने कोर्ट में क्या दिया नहीं दिया, लेकिन मैंने खुद वर्कशॉप के वर्करों से पूछा तो उन्होंने बताया भी ये गाड़ी यहाँ पे तैयार हुई और इस व्यक्ति की ये गाड़ी थी, इस गाड़ी को ऐसे ऐसे मॉडिफाई किया गया था, लेकिन पुलिस ने बयान कुछ और दर्ज किए हैं, जबकि असल में हुआ कुछ ये था। तो हालांकि पुलिस को भी पता है वो क्यों करती है, और अब में भी पता है भी क्यों करती है।
लेकिन आपको इस चीज से भी नहीं भागना है कि अगर डेरे के प्रबंधकों ने अपराध किए या डेरे के अंदर के नाम पे जो भी अपराध घटित हुए, आपके पास उन सवालों का भी जवाब होना चाहिए। तब आप मार्केट में गलत के साथ गलत बोलोगे, उसे गलत है और सही सही है। तब आपकी क्लियर इमेज होगी, तब आप अपने आप को सोशली स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अकेले खड़के भी। तो क्या है कि जिसका सहारा लेके हम हर कोई व्यक्ति देख लो, आप आपके टच में जितने भी लोग होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपके टच में ऐसा होगा जिसकी सामाजिक साख होगी, थोड़ी बहुत सोशल पर्सनालिटी होगी अपनी, और आपको लगता है इस बंदे से मेरी दोस्ती रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि वो उस दोस्ती से आप अपनी अपनी एक साथ दिखाना चाहते हैं अभी समाज में। कभी ऐसा सोचो ना भी, यही दोस्ती कोई आपसे रखना चाहे भी, यार ये बंदा समाज में बड़ा सॉलिड है, इस बंदे से आपकी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। तो आप क्यों ढूंढते हो बंदा? लोग आपको ढूंढें कि आपके साथ वो सोशली सिक्योर महसूस करें। हम लोगों को क्यों ढूंढें? इनके साथ हमें सोशली सिक्योर महसूस करना है, और उसके लिए फिर आप उसकी विचारधारा में हाँ मिलाओगे। अभी क्या है, जैसे संगत है, संगत को लगे यार बंगीदास से बननी चाहिए, बंगीदास को लगे 25 मेंबर से बननी चाहिए, 25 मेंबर को लगे 45 से बननी चाहिए या 85 से बननी चाहिए, और सबको लगे भी एडम ब्लॉक से बननी चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो तो मेरे बैक में बंदा आके खड़ जाए। अब आपकी लड़ाई आपसे ही है, मान लो दो सत्संगियों की आपसे लड़ाई है, तो भी बंदे को लगता है भी बड़े वाला प्रबंधक मेरे हक में खड़े ताकि छोटे वाले को दबाना आसान हो जाए। इस रेस में दौड़ रहे हैं, इसमें कहीं रूहानियत नहीं है, कहीं मतलब आपको लगे भी रूहानी तरक्की है, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये सब एक सामाजिक दुनिया है, और यही इस दौर की परीक्षा की खूबसूरती है भी। इसमें यही चीज हम समझते हैं भी, जिसे हम रूहानियत, आशिकी, सेवा सब समझ रहे हैं, ये सब एक सामाजिक जिम्मेदारी है या सामाजिक जरूरतें हैं। और इस सब से ऊपर उठ के जब आपको हम ये जो दौर आता है हर शिष्य की जिंदगी में, जब उसके गुरु से उसका बिछोड़ा होता है, और उस दौर में संघर्ष में तप के सीखता है कि रूहानियत क्या है और कैसे समाज से अलग उसे करना है, और कैसे उस पर उसे खरा उतरना है, और कहाँ तक हमें उसे पहुंचना है। तो सबसे पहले इस चीज को आप समझ लो भी, हम अपनी पर्सनैलिटी से हसूर पिताजी को अलग एक सेकंड के लिए भी करते हैं तो ये हमारी व्यक्तिगत हस्ती है। और रूहानियत का असूल है, जहां आप अपनी व्यक्तिगत हस्ती बनाओगे वहां फिर उसकी हस्ती आपके साथ नहीं जुड़ती, वरना वो आपकी हस्ती ऐसी बनाएगा। क्योंकि हस्ती क्या है, किसी को भी देख लो, हम हजूर पिताजी के टाइम पे परम पिताजी ने वचन किए भी, बुराई का पहाड़ भी टकराएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। आज हालात देखो आप, खास तौर पे भारत की, देश की एजेंसियों ने पता नहीं क्या क्या चीजें पिताजी के खिलाफ नेताओं को, सरकारों को सुनाई। एक गलत आदमी मार दिया या मर गया, किसी ने भी मारा पता नहीं, हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक व्यक्ति है जिसका बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, कनाडा में वो मर गया। अब उसे इंडिया की एजेंसियों ने मारा कि नहीं मारा, मान लो बंद कमरे में तो कहेंगे देखा जी हमने मार दिया, हमारी एजेंसी घर में घुस के मार देती है। लेकिन बाहरी तौर पे हम कह नहीं सकते, क्योंकि कानून की तरह, उनके कानून के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नहीं मार सकते, या चलो मान लेते हैं भी नहीं मारा होगा। लेकिन एक घटना जिसका जवाब नहीं मिल रहा ढंग से, पूरी दुनिया में मजाक बन गया। ना तो आप कह सकते हैं भी हमने मारा, ना ये कह सकते हैं नहीं मारा, बन गया मजाक। उनके अपने साथी, अपने समर्थक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भैया हमारी एजेंसी हमारे को बैक नहीं देती, छोड़ो। उनके अपने खबरी भाग रहे हैं, मजाक बन गया। आपको नई जानकारी तो अलग बात है, जितनी हमारे पास या हमें मिल जाती है, ये लिटरली हो रहा है वर्ल्ड में भी, भारत की एजेंसियों का मजाक बन रहा है। और मजाक दूसरे देश में मजाक बनना नहीं, उनके अपने एजेंट्स में जो उनके लिए काम करते हैं उनके अंदर मजाक बन रहा है। भाई ये क्या मजाक है, ये देश चला रहे हैं या एक नेता की मतलब चापलूसी कर रहे हैं? एक नेता के लिए सिर्फ सब कुछ हो रहा है। तो खैर जो भी है, पत्रकारों को ले लो, अब यही अभिसार शर्मा जैसे जितने भी ये खास तौर पे पत्रकार उठे, इंडिविजुअल जो आज सारे, पहले तो इनको इनके चैनलों से लात लगी, चैनलों से निकल के फिर यूट्यूबर बने, बड़े बड़े अच्छी वेबसाइट चलाई। अब इनको यही सरकार फर्जी केसों में दबोच रही है। जब हजूर पिताजी का केस डिसाइड किया था ट्रायल कोर्ट ने, तब यही चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना जी अदालत ने किया है तो सही है, सही है। तो अब अदालत मान लो संजय सिंह को रिमांड पे भेजती है, अब अदालत अगर दो पत्रकारों को यूएपीए में रिमांड पे भेज दे, तो फिर अब जलन क्यों?
अब फर्जी केस होने लग गए, तो क्या 2017 में नहीं होते थे? क्या 2002 में नहीं हो सकते थे? तुम्हारे ऊपर हुआ तो फर्जी और दूसरों के ऊपर हुआ तो सही। तो क्या है कि जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिसने भी ये सब चीजें करी, आप अकाली दल का हाल देख लो, चौटाला की पार्टी का हाल देख लो, किसका, किसकी साख बची? किसकी आपके मन में किसी के लिए सम्मान है? किसी के लिए भी? जिस जिसने भी हजूर पिदाई के खिलाफ प्रचार किया मीडिया में, किसी एक व्यक्ति के लिए दुनियावी तौर पे, उसका आप अपने छोड़िए, दुनिया में भी उसके लिए सम्मान नहीं है। कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं ले रहा। आज वो पत्रकारों को, 40 पत्रकारों के अगर छापे पड़ गए, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, कौन खड़ेगा उनके साथ? तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। किसके साथ है कि ना, संता नाल जो बैर कमांदे पापी रब दे मारे ने। अब रब के मारे हैं सारे के सारे। राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में जाके 2 दिन वहां सेवा करके आता है। वहां का प्रवक्ता बोलता है कि जी इसकी दादी ने हमारे अकाल तख्त को तोड़ दिया था, फिर भी हमने इसको सेवा करने दी। लेकिन जब यही बात कोई डेरे का प्रेमी चले जाए, चार इकट्ठे हो गए, तो डेरे के प्रेमी ने तो ना तो अकाल तख्त तोड़ा है, ना उनके गोल्डन टेम्पल का कोई नुकसान किया है। वहां बोले ना जी, हमने इनका बहिष्कार कर रखा है। बोला जी, चढ़ के आए तो तेग, वरना देग। वो मतलब एक तो देग होती है शायद हलवे का प्रसाद, तेग होती है तलवार, ऐसा कुछ है, वो पंजाबी में बोलते हैं। अब उनके प्रवक्ता का बयान आता है भी चढ़ के आए तो तेग और झुक के आए तो देग, मतलब प्रसाद देंगे। तो अगर कोई स्वर्ण मंदिर बतौर डेरा प्रेमी खुले तौर पे जाए, ना जी हम बहिष्कार कर रखा है। हाँ, अपनी उसकी पहचान ना पता चले तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जिसने अकाल तख्त तोड़ा उसका वंशिज चला गया तो बोले जी तो झुक के आया, तो मतलब क्या है कि आपका स्टैंड क्या है? दूसरी तरफ भारत का कोई राजनायक है, वो विदेश के किसी गुरुद्वारे में घुसना चाह रहा है तो वो उसको घुसने नहीं दे रहे हैं, भाई वो थोड़ी चढ़ के आया था। तो क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज के, हर किसी का अपनी फिलॉसफी है, सब कुछ है। ये क्या है? एक रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट किस चीज की होती है? आपके स्टैंड की भी, आपका स्टैंड क्लियर हो भी, आप मतलब आपका एक स्टैंड क्लियर हो भी, हम ऐसे हैं तो हैं। लेकिन उस स्टैंड के साथ आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अब एक तरफ आप स्टैंड लेके खड़ गए जी हम तो पिताजी के साथ हैं, और दूसरी तरफ आपका जो व्यवहार है समाज में, गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मतलब एक ऐसा जो सब स्टैंडर्ड है, लो स्टैंडर्ड का है, व्यवहार है। तो ये उंगली किस पे उठवाएगा? आपके गुरु पे भी। एक तरफ तो गुरु वाला बनता है, दूसरी तरफ इतनी भी तमीज नहीं है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये आपकी भक्ति खा जाएगा। तो आप बहुत सारे, अब देखो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, लेकिन खास तौर पे जब हम अपनी टीम का एनालिसिस करते हैं, तो हमारी टीम के एनालिसिस में चीजें भी आती हैं भी। स्ट्रॉन्ग स्टैंड है बहुत से लोगों का, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पिताजी को लेकर तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन वही बिहेवियर जब वो सोसाइटी में जा रहे हैं तो वो बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और ये चीज जो है, ये आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इस चीज को लेके भी, अगर हम पिताजी के साथ स्टैंड लेके खड़े हैं तो फिर हमारा खुद का व्यवहार भी इतना साफ सुथरा हो कि पब्लिक उसके जरिए हमारे गुरु पे सवाल ना उठाए। और जब परीक्षा के दौर से हम निकल रहे हैं तो इस परीक्षा में हो सकता है हर चीज आंक ली जाए। और इसीलिए कहते हैं, अभी पिताजी कहते हैं ना, आग में जल के सोना सुनहरी होता है। तो सुनहरी का मतलब ही यही है भी, इसमें जो खोट है वो खोट निकलती चली जाती है। तो मोहित जी, विश्वास गुप्ता कितना सही कितना गलत है? टीवी पे जो बोला, एक कमेंट कहाँ चला गया, अगला कमेंट आ गया। 2011 2017 में कितना सही मानते हो आप विश्वास गुप्ता को? गिन्नी मित्तल। देखो जी गिन्नी मित्तल जी, आपके सवाल से ही हमें समझ आ गया कि आप कौन हो। तो खैर चलो, आपने बहुत सारी आइडिया लगाने बनाने में जोर लगा लिया है, तो लेकिन हमारी निगाह में विश्वास गुप्ता गलत है। ठीक है, उसकी सिचुएशन ऐसी थी जहां उसको, उसकी जान खतरे में थी और उसने अपनी जान बचाने के लिए
या उसको लगा कि मैं मार दिया जाऊंगा, और उसने पिताजी के खिलाफ उसके उसके फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बाद में अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए या अपने ऊपर से केस हटवाने के लिए मजबूरी में माफ़ी भी मांग ली। फिर उसके बाद जब उसको लगा 2017 में खुले तौर पे मुझे फिर मौका मिल गया, उसने फिर बोलना शुरू कर दिया, अपने आप से एक नई नई कहानियां गढ़ ली। रिजल्ट क्या है? इससे मिला क्या उस टाइम? लोगों को क्या, आज सुबह न्यूज़ आई शाम तक भूल जाते हैं, तो भूल गए। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ऐसे कई लोग मिले जो खट्टा सिंह से दोस्ती रखते थे, गुरदास सिंह तूर से दोस्ती रखते थे, हंसराज से दोस्ती रखते थे। हंसराज से तो हमारा ये जमुरा दास पांडे भी रखता है दोस्ती, और डायरेक्ट रखता है। तो उन्होंने उनके जरिए अपनी साख बचानी चाहिए भी, यार हमारी भी कोई पहचान है समाज में, उस पहचान में उस ग्रुप में ये लोग आते हैं हमारे। तो ये जो गिन्नी मित्तल है शायद उसी में से ही है, हालांकि मुझे पता है, पर ओपन बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें अपनी साख बचानी चाहिए उस तरह से। और लेकिन जब अब विश्वास गुप्ता की साख खत्म हुई, खट्टा सिंह की साख खत्म होने लगी, अंशुल छत्रपति की खत्म होने लगी, हंसराज की खत्म हो रही है, अब जब गुरदास तूर तो गायब ही हो गया, कोर्ट उनसे सम्मन भेज रही है, वो गायब ही है। तो जब ये साख खत्म होने लगी है ना, तो अब उस साख को ये गिन्नी मित्तल जो आईडी बना के रिवाइव करने की कोशिश करते हैं भी, शायद उसके जरिए हमारे ग्रुप की साख, हम अपनी एक सोशल इमेज जो है वो फिर से मतलब दिखाते रहे भी, हाँ हम कुछ हैं। ये क्या है, एक मनोविज्ञान है। हर किसी व्यक्ति को लगता है भी उसकी किसी ना किसी बहाने इमेज बनी रहे। जब वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि वो पर्सनैलिटी कंटेमिनेटेड है, साफ सुथरी नहीं है, तो उसको लगता है किसी दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ वो एग्जिस्ट करे। विश्वास गुप्ता जब तक डेरे में रहा, उसके फादर की मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास गुप्ता जब तक डेरे में जो उसे सेवा दी गई, उसने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ हनीप्रीत ने गलत किया, ये भी पता है हमें भी, हनीप्रीत ने जबरदस्ती उस पर फर्जी मुकदमा डाला है, सब कुछ किया, और हनीप्रीत का कैरेक्टर सही नहीं था, ये भी पता है। वो किस तरह से उसे झेल रहा था ये भी मालूम है। उसके साथ जो ज्यादतियां की, खास तौर पे पिताजी की सिक्योरिटी में तैनात रहने वाले लोगों ने, क्या कब उसे किडनैप किया, कहाँ उसे कौन से शहर में ले गए, कितनी मारपीट करी, कितना डराया धमकाया, ये सारी चीजें मालूम है। लेकिन इस सब में ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल है कि वो अपनी जान बचाने के लिए हजूर पिताजी के खिलाफ बोलने लगे। उसने सेवा की ठीक जो भी है, ऐसा नहीं है उसका हजूर पिताजी से प्रेम नहीं था या उसके फादर का नहीं था, लेकिन जब वो हजूर पिताजी के खिलाफ खड़ा हो गया तो पटा तो गले में हजूर पिताजी वाला ही था, सतगुरु वाला ही था। जब नहीं रहा तो फिर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रही लोगों के लिए, तो कहानी है। अब बहुत सारे करनाल के साइड के लोग हैं, वो मुझसे कॉल करते हैं जो मुझे जानते हैं, करनाल हमारी भी जानकारी लगती है काफ़ी। तो वो लोग पूछते हैं, क्या जी विश्वास गुप्ता को हम जानते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है, कुछ पत्रकारों से भी मेरी बात हुई। कहते क्या मसला है इसका? हमने कहा, मैं जब उसको ये बात सारी समझाता हूँ भी, ऐसे ऐसे मसला है भी, जाती तो उसके साथ हुई है, लेकिन अब इसने जो रास्ता अपनाया उसमें इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इसने सही रास्ता सही तरीके से नहीं अपनाया। तो उस ट्रैक पे फिर उनको समझ आया था, अच्छा ठीक है समझ आ गया, अभी एक सिचुएशन के हिसाब से विश्वास गुप्ता का एक प्रोपेगेंडा बनाने में इस्तेमाल हुआ, बदले में पैसा मिला कि सिक्योरिटी मिली या कुछ भी, मतलब सुरक्षा मिली, तो किस वजह से किया, जान बचाने के लिए किया, ये पता नहीं, ये वो जानता है, क्योंकि इस बारे में तो हमारी उससे बात नहीं हुई। तो खैर हम वापस अपने टॉपिक पे वही हैं, तो बार बार हम आपसे चीज कह रहे हैं, पर्सनैलिटी आप अपनी क्लियर रखो भी, आप जहां आपका स्टैंड है तो क्लियर है, और अगर उसमें आपके पास कंफ्यूजन है कि यार इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, तो आप उसको बना मतलब हमें बता दो, हम लाइव करते रहते हैं, हमारे पास भी यार ये बहस पे आके मुद्दा अड़ जाता है। अब कई बार एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया, वो जैन धर्म से था, और उसने मुझे जैन धर्म के गुरुओं की पर्सनैलिटी बतानी शुरू कर दी कि जी ऐसे पर्सनैलिटी है, एक आदमी भगवान नहीं हो सकता, आप क्यों एक आदमी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं? तो कभी आपके सामने भी सवाल आता होगा, अब यार एक आदमी को भगवान का दर्जा क्यों देते हो? खास तौर पे जो ओशो को मानते हैं, या फिर थोड़े से मतलब जो सिर्फ आइडियोलॉजी देखते हैं, जैसे बुद्ध धर्म वाले होते हैं, या फिर जैन, खास तो जैन भी कभी आदमी को भगवान नहीं मानते।
बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आदमी को भगवान नहीं मानते। तो मैंने उनसे एक बात कही, हालांकि आप भी इसको समझिए कि हमारी जो लाइफ है उसमें 3 अलग-अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है भी समाज में हमारे को कोई ज़रूरत पड़ जाए, आपको पैसा कम पड़ गया किसी चीज़ के लिए, आपको आपकी दोस्ती में मदद की ज़रूरत है, या मान लो हम कभी जख्मी पड़े हैं सड़क पे, तो भारत का कानून किसी को बाउंड नहीं करता है, इस देश के नागरिक को भी आप सड़क पे पड़े हुए जख्मी आदमी को अस्पताल पहुँचाओ। जब आपको सड़क पे जख्मी आदमी मिले, आप उसे अस्पताल पहुँचाओ, इस चीज़ के लिए भारत का कानून आपको बाँधता नहीं है, बाउंड नहीं करता है। तो फिर भी कोई आदमी आपकी मदद करके आपको अस्पताल पहुंचा दे तो आपके लिए तो वो भगवान समान हो गया। जब वो आपको अस्पताल पहुंचा रहा हो तो वो आपको बोले कि भैया ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो आप उसकी बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो आपका भगवान थोड़ा ही है। ना मानो, आप बोलो क्यों उठा रहा है मुझे, मैं क्यों तेरे साथ जाऊं अस्पताल, मैं तो भगवान मेरा अपने आप ले जाएगा मुझे। तो अब आपको उस आदमी में भगवान दिखता है? कहने का मतलब एक आदमी में गुण है, तो इस सामाजिक दुनिया में हमको किसी न किसी रूप में इंसान की मदद की जरूरत पड़ती है। और मदद कौन करता है? जिसके अंदर मदद कर देने का गुण हो, जिसको लगता है भी मदद करनी चाहिए, उसमें गुणवान व्यक्ति करता है। या फिर कोई अपने स्वार्थ के लिए भी कर देता है, कई बार म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए। लेकिन फिर भी चलो, समाज में सेवा करने वाले लोग हैं। ये तो आपकी एक सामाजिक दुनिया है। दूसरी है आपकी कानून के तहत दुनिया, मतलब एक कानून है जो देश का बाउंड करता है भी ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये कानून के तहत गलत है, ये सही है, ये कानूनी दुनिया है। तीसरी दुनिया ऐसी है जो आपकी जिंदगी में इंडिपेंडेंट है, जिसका किसी का कोई रोल नहीं है। आपके घर का आपका बच्चा बीमार है या आपको खुद को कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया इसका इलाज नहीं होगा, अब इसमें ना तो आपका पड़ोसी मदद कर सकता है, ना ही आपका कानून मदद कर सकता है। आपको लगता है भी कोई ऐसी ताकत है जो मेरे को ठीक कर सकती है, वो है भगवान। तो तीसरी एग्जिस्टेंस किसकी है? भगवान की। वो किस फॉर्मेट में है? किसी के लिए वो मूर्ति के अंदर है, किसी के लिए वो एक किताब के अंदर है, किसी ने उसको ग्रंथ बना लिया, किसी के लिए वो मतलब है मतलब निराकार है और भी हवा है, किसी के लिए वो सूरज है, किसी के लिए वो चंद्रमा है। सबने अपने अपनी इमेज में भगवान बना लिया। किसी को नौकरी पे जाना है, अब पड़ोसी मदद नहीं कर सकता, जुगाड़ है नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें भगवान की एग्जिस्टेंस थर्ड, हमारी 3 अलग अलग लाइफ हैं, एक सामाजिक लाइफ, एक कानूनी लाइफ और एक भगवान वाली आध्यात्मिक लाइफ। उस लाइफ में आप किसको भगवान मानते हो ये आपके ऊपर है। अब क्या है कि हम सोचते हैं भी भगवान कौन है? जो हमें अच्छी चीज सिखाएगा, कुछ अच्छा देगा, नेकी देगा। हमें लगा कि यार हमारा गुरु हमसे ज्यादा गुणवान है, भी हम इनसे सीख सकते हैं, तो हमने उनको मान लिया भी हमारे गुरु हैं। जब हमने उनको गुरु मान लिया तो हम उनसे सीखते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि जितना वो सिखा रहे हैं उतना हम सीख नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा गुण है, इसलिए हमारे लिए वही भगवान। क्या है? अभी अच्छाई का नाम भगवान है, बुराई का नाम काल है। तो भगवान क्या है? हमें हमारा गुरु सिखा रहा है तो हमारे लिए वो भगवान है। इस कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं ना धीरे धीरे, भी वो भगवान है। लेकिन अब वो भगवान हमारे लिए है, हम मान रहे हैं। हमें कोई उससे ज्यादा अच्छा सिखाने वाला मिलेगा तो हम उधर जाएंगे, अभी हमें मिला ही नहीं कोई। फिर वो कहने लगा मुझे, क्या जी हम हमारे जैनी हैं, 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं, हम इतने सादे लिबास में रहते हैं, हम कोई फिल्में नहीं बनाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपके सामने भी ये सवाल आएगा कि जो फिल्में नहीं बनाते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। भी अगर फिल्में नहीं बनाते तो आज की जो जनरेशन है, आप अपने ऊपर ही ले लीजिए। जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं, गुरु हो किसी रूप में, चाहे स्कूल का टीचर है, चाहे माँ बाप है, चाहे आध्यात्मिक गुरु है, सीखने ही जाते हैं। उन कोई आदर्श होता है हमारा भी, इस जैसा बनना है हमें। तो क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा आदर्श है कि यार मैं इस जैसा बनूंगा, अब मैं एक रंग के कपड़े पहनूंगा, सिर्फ धोती धोती बांधूंगा, मालाएं पहनूंगा, और मेरे को इस जैसा बनना है, साधु महात्मा बनना है, 24 घंटे में एक बार रोटी खाऊंगा, कोई तला तुला कुछ नहीं खाऊंगा, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में है? जब हमारी जिंदगी में हम जो आदर्श मान के चल रहे हैं कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, जो अगर वो आदर्श रोल मॉडल कह सकते हैं भी, वो रोल मॉडल अगर साधु नहीं है कि हमें मालाएं नहीं पहननी, हमें एक एक धोती पहन के नहीं चलना, हमें भैया मॉडर्न टी शर्ट जीन्स पहनना है, हमें बढ़िया गाड़ी भी चाहिए, हमें एक बढ़िया पर्सनालिटी चाहिए, हमें एक बढ़िया चश्मा पहनना है, बढ़िया हैट लगाना है, या बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, तो फिर हमारा आदर्श 24 घंटे भूखे रहने वाला व्यक्ति या
4 दिन कोई एक टांग पे तपस्या करने वाला व्यक्ति क्यों होगा? हमारा आदर्श वैसा ही होगा जैसा हम बनना चाहते हैं। अब अगर दुनिया का आदर्श शाहरुख खान है, सलमान खान उनको पसंद है, या कोई भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस जिसको पसंद है, वो उस जैसा बनना चाह रहे हैं, उस जैसी फिटनेस लाना चाह रहे हैं, या उससे किसी भी चीज से, उसकी एक्टिंग से इंस्पायर्ड हैं, उसकी फिटनेस से इंस्पायर्ड हैं, उसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, अगर दुनिया उस ट्रैक पे चलना चाहती है, तो फिर हमारे आदर्श हमारे गुरु जी हैं। अभी अगर हम एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहें, तो हम कैसे सीखें भी हमें एक्टिंग किस तरह से करनी चाहिए? तो हम अपने गुरु जी से सीख रहे हैं। हमें भैया फैशन की दुनिया में जाना है, तो फैशन में किस तरह का फैशन करना चाहिए, फैशन की नॉलेज या फैशन के चीजें कहाँ से सीखे? तो हम अपने गुरु जी से सीख रहे हैं। मतलब जब हमारी आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे अपनी जिंदगी में रोल मॉडल चाहिए, तो वो हमारा गुरु सिर्फ हमारे गुरु बनने तक सीमित नहीं है ना, वो हमारा रोल मॉडल भी है। गुरु तो एक ज्ञान दे रहा है, हम अपना रहे हैं, लेकिन आदर्श होता है ना दिमाग में भी, इस जैसा बनना है। तो या तो समाज में, सोसाइटी में ऐसा कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं। तो हमारा रोल मॉडल भी हमारा गुरु है, और हमारा आध्यात्मिक गुरु भी हमारा गुरु है। तो अगर रोल मॉडल और गुरु एक ही आदमी है, बस यही फर्क है ना, और जब वो एक ही आदमी है तो हमें पसंद है। और जब हम शाहरुख खान को देखना पसंद कर सकते हैं, अभी जवान फिल्म आई है, तो फिर हम अपने गुरु की फिल्म देखना क्यों ना पसंद करें? हमारा रोल मॉडल हमारा भी गुरु भी तो एक हीरो के रूप में आ गया, हमें वो पसंद है, शाहरुख खान से ज्यादा पसंद है। तो प्रॉब्लम किस चीज को है? जब सोसाइटी को रोल मॉडल की जरूरत है, तो जब रोल मॉडल कोई है ही नहीं ऐसा परफेक्ट, तो फिर रोल मॉडल अगर गुरु है हमारे लिए, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो जब आप ये चीज आराम से जवाब दो इस चीज का भी, फिल्में इसलिए बनाए कि बच्चों के लिए कोई सोसाइटी में रोल मॉडल ही नहीं रहा भी, इस कैसा बने। अगर है तो बताओ भी किस जैसा बने। अगर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे रोल मॉडल हैं, तो वो जीवित नहीं ना है आज। अगर गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी जैसे, या बंदा सिंह बहादुर जैसे, या हरि सिंह नलवा जैसे रोल मॉडल हैं, वो जीवित नहीं ना है आज। उनका कैरेक्टर भी दूसरा लोग कोई ना कोई डिफाइन ही कर रहा है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो जीवित हो। बंदा कहीं भी स्पोर्ट्समैन बनना है जी, मेरे को सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, मेरे को एथलीट बनना है, मिल्खा सिंह जैसा बनना है, तो मेरे को अपने सोसाइटी का, अपने आप का सोशल बिहेवियर, अपनी इमेज, अपने गुण मेरे को मेरे गुरु जैसे धारण करने हैं। तो इसलिए हमारे लिए रोल मॉडल वो साधु महात्मा नहीं चाहिए जो एक एक मालाएं लेके घूमते हो, 10-20 मालाएं पहनते हो, नंगे घूमते हो, धोती पहन के घूमते हो, 4-4 दिन खाना ही ना खाते हो। हमें ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम रह नहीं सकते वैसा, हम बनना ही नहीं चाहते वैसा। तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल क्यों माने? जब हमारे को रोल मॉडल मिल गया, हमारे को ज्ञान देने वाला गुरु मिल गया, तो हमें और क्या चाहिए? भगवान तो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता बात की बात है। जिसके लिए करता है करता है, नहीं करता नहीं करता। हमारे को सब कुछ मिल गया जो हमें चाहिए, और इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा किसको मिल रहा है? अगर कोई बंदा एक ही ग्रंथ को 50 बार पढ़े जा रहा है, तो किस लिए पढ़ रहा है? उसकी उस ग्रंथ के जरिए भगवान से प्रीत है, प्रेम है, वो प्रेम उसका टूटना नहीं चाहिए। ऐसी हमारी हमारे गुरु के जरिए हमारे भगवान से प्रीत है, तो हमारा हमारे गुरु से प्रेम टूटना नहीं चाहिए। ये एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम नहीं जाना चाहते रूढ़ीवादी में, मतलब हम तो अपनी लाइफ में मॉडर्न है, गुरु हम ऐसा धारण कर ले जो भैया सिर्फ एक चड्डी पहन के घूमता हो, और जो कुछ खाता पीता ना हो, जो नंगे पैर चलता हो, किसी कोई उसका पास अपने कमाई का साधन ना हो, भी थोड़ा जो मिल गया वो कंदमूल खाता हो। जब हमें बनना ही नहीं है वैसा, फिर तो सारी दुनिया उस तरफ बढ़े ना भी, जब अगर वही भगवान स्वरूप है, तो फिर वैसा बनो। फिर वो हमें सच के लिए संघर्ष करना सिखाएगा, वो हमें कोर्टों के जरिए न्याय लेना सिखाएगा, वो तो हमें भूखा रहना सिखाएगा, वो तो हमें नंग मलंग होना सिखाएगा। तो खैर, अपना अपना तरीका है। लेकिन फिर मैंने उनसे ये बात बोली, अगर भूखे रहने से इस तरह से आध्यात्मिकता सिद्ध होती या आध्यात्मिक उपलब्धियां होती, फिर तो अफ्रीका वाले जो भूखमरी में लोग मर रहे हैं, या फिर पूर्वांचल में ऐसे ऐसे गांव भी हैं इंडिया में जहां लोग मिट्टी की रोटी बना के खाते हैं, इतनी गरीबी भी है, जिनको 3-3 दिन रोटी नहीं मिलती, फिर वो तो भगवान के पास ही होने चाहिए थे। अगर गरीबी में रहना ही भगवान को पाने का एक फार्मूला है, तो फिर अमीर आदमी तो भगवान को पाएगा ही नहीं। फिर अमीर आदमी बन के एक गरीब नंग मलंग आदमी का गुरु क्यों धार ले? हम ऐसे आदमी को गुरु क्यों ना धारे जो हमारे जैसा हो, जो हमें अपने जैसा बनाए, जिसके ऐसा बनने में हमें फक्र महसूस हो, हम सोसाइटी में हर चीज को फेस कर पाए। एक साधु महात्मा बन के बॉर्डर पे जंग नहीं लड़ी जा सकती, तो बॉर्डर वाला सैनिक कैसे बने, कैसे उसको गुरु धारण करे? अब गुरु गोविंद सिंह को लोग सिर्फ गुरु नहीं मानते हैं, उनको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, कि भाई ये रोल मॉडल है, भी ऐसा एक संत जैसा जिगरा भी, संत जैसे ही मतलब दयालुता भी होनी चाहिए, दीनता भी होनी चाहिए, लेकिन
अगर कोई बंदा सामने से जुल्म उठाए तो उसका मुकाबला करने के लिए शरीर में ताकत भी होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, और सच्चाई के लिए एक अपने अंदर गैरत भी होनी चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह का कैरेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट लगता है लोगों को? क्योंकि लोग सिर्फ उनको गुरु नहीं मानते, उनको रोल मॉडल भी मानते हैं। इसलिए इस तरह हम भी अपने गुरु को सिर्फ गुरु नहीं ना मानते, वो रोल मॉडल भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने अलग अलग रूप में आएंगे। तो कुछ भी आए, लेकिन आप अपना स्टैंड, अपना कैरेक्टर, अपना प्रोफाइल क्लियर रखें, क्योंकि इस दौर में ये चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे आ रही हैं। देखो क्या नौटंकी एडम ब्लॉक क्या कर रहा है, वो क्या क्या नहीं कर रहा। अब इलेक्शन आ गए, उनको तो पैसा बनाना है पॉलिटिशियन से, आपकी भीड़ दिखानी है, आपको डराना शुरू कर देंगे, देखो जी सरकार ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। जब आप डरोगे तो उनको क्या भीड़, जब आप सोचो 10 लोग हैं आपस में किसी ना किसी बात पे बहस कर रहे हैं, अभी उनको लगे सामने से भूकंप आ रहा है, अब बचने के लिए वो 10 के 10 इकट्ठे हो जाएंगे भी यार बचना है, या फिर सामने से 2 गुंडे आ रहे हैं, उनको लगेगा भी 10 हम इकट्ठे हो जाएं तो इन गुंडों का मुकाबला कर लेंगे। अलग अलग रहेंगे तो नहीं कर सकते। तो क्या है, जब आदमी डरता है तो वो संगठित हो जाता है। तो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, हिंदू खतरे में है तो हिंदू इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान खतरे में मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, सिख खतरे में सिख इकट्ठे हो जाओ, ईसाई खतरे में ईसाई इकट्ठे हो जाओ। ऐसे ही क्या डेरे में प्रबंधक क्या करेंगे जी, एजेंसियों ने ये कर दिया, एजेंसियां फर्जी केस बना रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों को उठा रही हैं, पिटाई के साथ ये हो रहा है, अखंड सिमरन करो, सब ये करो वो करो। क्या डराना है, डराने से तो पैसा मिलता है। एक ही इकट्ठे होंगे तो फिर एक जगह इकट्ठे करके दिखाएंगे, फिर इलेक्शन वालों को दिखाएंगे, वोट जो नेताओं को भी, देखो जी हमारे वोट हैं, अब इसके बदले में कितना पैसा दोगे। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल मॉडल है, पैसे कमाने का तरीका है। तो इन सब मॉडल में अगर उलझे रहना है, इसे में अपनी एकता दिखाते रहना है कि देखो जी हमारी आध्यात्मिक एकता है, हम तो गुरु वाले हैं, पर गुरु जो नौटंकी जो बन के आ रहा है, पंडित जी महाराज, वो क्या करेगा, मैं तुम्हें एकता सिखाऊंगा, मैं पहले बूंद देता था, अब मैं समुंदर दूंगा, फिर समुंदर में डुबो के मार दूंगा, जो भी मतलब वो बोलता है अनाप शनाप। तो ये सब किस लिए? क्योंकि ये बिजनेस मॉडल को सर्वाइव कराना है। धीरे धीरे ये मॉडल टूट रहा है। ऐसा नहीं है अभी दुनिया का अगर बीजेपी से विश्वास खत्म हो रहा है तो कांग्रेस पे विश्वास बढ़ रहा है। कांग्रेस एक अल्टरनेटिव है, लेकिन विश्वास नहीं बढ़ रहा है। समाज इनसिक्योर हो रहा है। जब इनसिक्योर हो रहा है, या तो इकट्ठा हो जाएगा या फिर ये आपस में लड़ पड़ेगा। इनसिक्योर किससे हो रहा है? जब उनको सामने दुश्मन दिखाई दे रहा है, अच्छा हम इनसिक्योर है क्योंकि मोदी ऐसा है, या अमित शाह ऐसा है, या राहुल गांधी ऐसा है, या केजरीवाल ऐसा है, तो वो इकट्ठे होंगे। जब सारे लड़ने लगे, अब हालत क्या हो रही है पता ही, कहते ना बांस से बांस टकराएगा। बड़े चोर ने छोटे चोर को पकड़ के जेल में डाल दिया, छोटा चोर चिल्ला रहा है भी मैं तो चोर हूं नहीं, ये देखो कितना बड़ा चोर है, इसने फलाने चोर को छोड़ दिया, फलाने चोर को छोड़ दिया। लड़ रहे हैं लोग आपस में। वही पत्रकार थे जो पिताजी के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोल के अपनी टीआरपी बटोरते थे, आज वही समाज के सामने हमारा साथ दो, हमारे पे यूएपीए का केस लग गया, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। 2017 में पत्रकारिता घास चरने गई थी, तब अकल दिमाग घुटनों में आ गया था। सबके साथ होना है, ये क्या है, बांस से बांस लड़ रहा है, लड़ने दो। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है तो दोनों ही चोर। आज बड़ा चोर सत्ता में बैठा है, वो हावी है, वो छोटे चोर को दबोच रहा है। कल को छोटा चोर बड़ा बन जाएगा तो वो छोटे हो जाएंगे, वो उनको दबोचेगा। ये क्या है, जब पिताजी के वचन है भी टकराएगा, बुराइयां आपस में टकरा के चकनाचूर हो जाएंगी। बचेगा कौन? जो सिर्फ और सिर्फ मालिक के नाम से जुड़ा है। अब आपको देखना है भी आप किसी बुराई वाले बंदे के साथ जुड़े रहेंगे या मालिक के साथ जुड़े रहेंगे। खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी आए, और इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी जो किताब है हमारे पास, वो किताब हिंदी और पंजाबी में अवेलेबल है। कुछ लोग इंग्लिश में मांग रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में इतनी डिमांड नहीं है कि हम ज़्यादा छपवाएं अभी, क्योंकि कम से कम 1000 किताब तो छपवाते हैं तो थोड़ा सस्ती पड़ती है, वरना किताब का रेट 50-60 रुपए से ऊपर चला जाएगा अगर कम छपवाएंगे। 100 रुपए तक भी चला जा सकता है, तो इसलिए इंग्लिश वाली किताब अभी हम नहीं छपवा रहे हैं। हिंदी और पंजाबी अवेलेबल है, जिसके पास नहीं पहुंची हो तो नंबर आपको, विक्रम जी का नंबर जिसके पास हो जी, आप कमेंट्स में लिख दें तो आप उस नंबर पे कॉल करके या उस पर मैसेज अपना एड्रेस भेज के जो भी है कम्युनिकेशन करके आप वो किताब मंगवा सकते हैं। जिसने पढ़ी हो
वो किताब, उसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न डाउट लगे, वो आप अपने डाउट्स हमें फेसबुक पे इनबॉक्स में भेज सकते हैं, और जिसके पास जो कॉमन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के, वहाँ भेज सकते हैं, या कमेंट्स में लिखना चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। अखबार के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अखबार का क्या है कि जी, एडम ब्लॉक का आतंक इतना है कि जो अखबार छापने वाले लोग थे, और उन्होंने छापने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि यार डेरे से बिजनेस हमारा टूट जाएगा, तो इसलिए उन्होंने भी अखबार छापने से मना कर दिया है, जो लोकल सिरसा में अखबार छापने वाले थे। तो इसलिए ये अखबार अब बाहर छपवाने के लिए वो लाइसेंस का प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो कोशिश करेंगे दोबारा फिर किसी तरीके से इस अखबार को लाया जाए। तो खैर, इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।